हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जिसमें हमने देखा था पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। फिर हमने देखा था नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ग्राफ। सो देखा कि ग्राफ क्या होता है, फिर हमने देखा ग्राफ की टर्मिनोलॉजीज, और फिर हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ग्राफ। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ग्राफ ट्रेवर्सल्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ग्राफ है उसमें अपन ट्रेवर्स कैसे करते हैं। सो ग्राफ ट्रेवर्सल क्या होता है? विजिटिंग ऑल वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ, कि ग्राफ की जितनी भी वर्टिसेस जो उनको विजिट करना वन बाय वन, तो वो क्या होगा? ग्राफ ट्रेवर्सल। सो मेनली ग्राफ ट्रेवर्सल नीडेड, कि अपन ग्राफ ट्रेवर्स क्यों करते हैं, उसकी नीड क्यों थी। सो इसके क्या क्या नीड हो गई कि सर्चिंग द पाथ्स, की कोई पाथ सर्च करना है उसके लिए, नेटवर्किंग एनालिसिस के लिए कि नेटवर्किंग को एनालाइज करना है, सोशल मीडिया कनेक्शंस के लिए, वेब क्रॉलिंग के लिए कौन सी वेबसाइट आपको शो होगी, एंड जीपीएस नेविगेशन के लिए। तो ये हो गया नीड ऑफ ग्राफ ट्रेवर्सल्स। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ ट्रेवर्सल्स। सो मेनली वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्राफ ट्रेवर्सल, एक तो बीएफएस, एक डीएफएस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बीएफएस, जिसकी फुल फॉर्म है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। क्या? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो इसमें क्या होता है? विजिट वर्टिसेस लेवल बाय लेवल, कि इसमें जितने भी वर्टिसेस उनको कैसे विजिट करेगी, पहले एक लेवल पे, ठीक है, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, की वन बाय वन लेवल के अकॉर्डिंग विजिट करेंगे। सो इफ फर्स्ट विजिट ऑल नेबर्स ऑफ करंट नोड बिफोर मूविंग डीपर, जैसे फिर ए से बी में, अब बी के जितने भी नोड हैं उन सबको विजिट करेंगे, उसके बाद ही डीपर जाएंगे, फिर इसके सारे वर्टेक्स को, फिर उसके बाद डीपर। तो ये हो गया बीएफएस का वर्क। सो बीएफएस क्या यूज लेता है? बीएफएस यूज क्यू। तो ये चीज याद रखनी है कि बीएफएस किसको यूज लेता है? क्यू डेटा स्ट्रक्चर को। एंड इट फॉलोज फीफो, क्योंकि क्यू कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? फीफो को, की मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, की जो पहले एंटर होगा वही पहले बाहर जाएगा। सो अब आप एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आएगा कि बीएफएस कैसे वर्क करता है। जैसे आपको ग्राफ दे रखा है ए, फिर ए की नोड्स क्या है? बी और सी, फिर बी की क्या है? डी और ई, और सी की क्या है? एफ, ठीक है। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? क्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले विजिट ए, तो हमने ए को विजिट किया। अब जैसे ए बाहर जाएगा तो ए की जगह उसके जितने भी क्या बोलते सब नोड्स है वो आ जाएंगे। सो रिमूव ए एंड विजिट नेबर्स बी एंड सी। तो बी के ए के नेबर्स क्या है? बी और सी। ये हमने एंटर कर दिया किसमें? क्यू के अंदर। अब आपको पता है क्यू में ये तो फ्रंट होता है, ये रियर होता है। अब ये रिमूव होगा, ठीक है, और इसकी जगह जितने भी हैं वो इसके आगे ऐड हो जाएंगे और ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। सो रिमूव बी एंड विजिट डी एंड ई। तो बी तो हमने रिमूव कर दिया यार, बी के नेबर्स क्या थे? डी और ई, तो ये हमने एंटर कर दिया, ठीक है। अब सी रिमूव होगा, सी का नेबर क्या है? एफ, ये एंटर होगा। सो रिमूव ई देन डी एंड रिमूव सी का जो विजिट एफ, ठीक है। तो पहले अब सी रिमूव होगा, फिर डी होगा, और ये सी का नेबर क्या था? एफ, ये आ गया, फिर डी हुआ, ई हुआ और एफ हुआ। तो अपना आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले हमने ए को विजिट किया, ठीक है, पहले ए को, फिर किसको किया? बी को। तो फिर क्या हो गया अपने पास? बी, ठीक है। फिर बी के बाद किसको किया? सी को, क्योंकि बी के बाद सी आएगा, ठीक है। तो अब ये सी, ए बी सी, फिर तो ये पहले एक लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया, लेवल बाय लेवल हो रहा है। अब थर्ड लेवल में आएंगे तो सबसे पहले किसका आएगा? डी, डी आएगा, तो डी, फिर डी के बाद क्या आएगा? ई, और फिर लास्ट में अपने पास क्या था? एफ। तो हमने कैसे विजिट किया है? जितने भी हैं उसको लेवल बाय लेवल, 1 2 3। तो यही होता है बीएफएस की वर्किंग, ठीक है। अब अपन देखते हैं एल्गोरिदम्स ऑफ बीएफएस, बीएफएस का एल्गोरिदम। तो जैसे हमने सबसे पहले बीएफएस में लिया जी एंड स्टार्ट, और स्टार्ट किया। अब क्रिएट अ क्यू हमने बनाई, मार्क स्टार्ट एज अ विजिटेड, की जैसे हमने जो फर्स्ट विजिट होगी उसको विजिट किया तो उसको मार्क कर दिया एज अ विजिटेड। एंड इस क्यू में एंटर स्टार्ट किया, ठीक है। एन क्यू मीन्स की एलिमेंट्स इंसर्ट करना स्टार्ट किया। अब वाइल लूप चलाया, क्यू इज नॉट एम्प्टी, कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होगी तब तक हमने उसमें वाइल लूप चलाया, और वर्टेक्स इक्वल्स टू डी क्यू, और जो विजिट मतलब जो वर्टेक्स हमने विजिट कर ली उसको हमने रिमूव कर दिया और नेक्स्ट वर्टेक्स उसमें ऐड की, एंड उसके अंदर फिर फोर चलाया ईच एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए, ठीक है। इफ नॉट विजिटेड देन मार्क विजिटेड, और उसको एंटर कर देते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल एल्गोरिदम फॉर बीएफएस। अब अपन देखते हैं एडवांटेज ऑफ बीएफएस। सो फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, सिंपल इंप्लीमेंटेशन, एंड यूजफुल फॉर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के, कि लेवल बाय लेवल आपको ट्रेवर्स करना है उसके लिए, ठीक है। फिर आता है अपना डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? डीएफएस विजिट वर्टिसेस डीपली बिफोर बैक ट्रैकिंग। इसमें तो क्या होता है? लेवल बाय लेवल, इसमें पहले वन साइड डीपली, फिर सेकंड साइड डीपली। तो ये कौन सा था? डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो इट एक्सप्लोर वन कंप्लीट पाथ फर्स्ट, ठीक है। सो इट यूज कौन सा? स्टैक एंड रिकर्जन, एंड इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लिफो, मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा पहले वो आउट होगा। सो जैसे विजिट सबसे पहले हमने ए को विजिट किया, सेम वही ग्राफ, अब इसको हम डीएफएस के थ्रू कर रहे हैं। अब ठीक है, अब ए को रिमूव करके इसके नेबर्स बी और सी को हमने एंटर कर दिया, बी और सी। अब बी ये क्या होता है? ये टॉप एंड होता है। अब टॉप से बी को हम क्या करेंगे? रिमूव टॉप बी एंड एड इट्स चाइल्ड। सो बी को निकाल के हमने सी तो वहीं रह गया, और ई और डी को, ठीक है, एंटर कर दिया। अब रिमूव डी को करेंगे, ई को करेंगे, तो हमने क्या क्या विजिट कर लिया? ए कर लिया, बी कर लिया, डी कर लिया, ई कर लिया, सी अभी तक अंदर है। अब सी बच गया, अब सी को रिमूव करेंगे, इसका चाइल्ड एफ एड करेंगे, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा? ए बी डी ई, मीन्स ए बी डी ई पहले एक साइड, ठीक है, डीपली, और फिर सेकेंड साइड सी और एफ, ठीक है।
तो ये हो गया डीएफएस की वर्किंग। अब इसका देखते हैं एल्गोरिदम। सो डीएफएस वर्टेक्स, अब मार्क्स वर्टेक्स विजिटेड की जो विजिट कर ली उसको मार्क कर दो कि विजिटेड, ठीक है। अब इसमें फॉर लूप चला ईच एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए कि वन बाय वन उनको विजिट करते चलेंगे। इफ नॉट विजिटेड देन उसको विजिट करो एंड डीएफएस इक्वल्स टू एडजेसेंट वर्टेक्स की जो एडजेसेंट वर्टेक्स है कि यहाँ इसके बाद ये इसके बाद ये। तो ये हो गया उसका एल्गोरिदम जो सिंपल है, ये आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब अपन देखते हैं एडवांटेज ऑफ DFS. So require less memory comparatively, useful for cyclic detection and useful in topological sorting. अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन BFS एंड DFS. सो ये भी एक कॉमन एग्जाम में आ जाता है. सो BFS यूज क्यू एंड DFS यूज स्टैक डेटा, ठीक है. अब BFS में क्या होता है, लेवल वाइज ट्रेवर्सल की पहले 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, और DFS में डेप्थ वाइज की पहले एक साइड फिर दूसरी साइड पूरी. BFS क्या काम आता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड DFS में नॉट फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है. BFS इज मोर मेमोरी और DFS यूज लेस मेमोरी. तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन DFS एंड BFS. अब नेक्स्ट टॉपिक आज ये वीडियो का लास्ट वो क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड स्पैनिंग ट्री. कि ग्राफ है उसको अपन स्पैनिंग ट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो पहले अपन देखते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होता है. सो इज अ पार्ट ऑफ ग्राफ वेयर ऑल वर्टिसेस आर कनेक्टेड. कि वो ग्राफ जिसमें जितने भी वर्टिसेस है वो सारी कनेक्टेड हो, तो वो क्या होगी कनेक्टेड कंपोनेंट्स. जैसे 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स है कि A और B और C और D. अब स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि मेरे को कोई ग्राफ दिया होता है उसी को अपन ट्री में कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा स्पैनिंग ट्री. सो स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ की ग्राफ का एक पार्ट होता है जिसमें क्या ये 3 चीजें होती है आपको याद रखना है कि इंक्लूड ऑल द वर्टेक्स की जितनी वर्टेक्स है वो सारी आएगी, है नो साइकिल कोई साइकिल नहीं होगी, एंड यूज मिनिमम एजेस. तो वो क्या होगा स्पैनिंग ट्री. जैसे एग्जांपल से इजीली समझ आएगा कि इफ ग्राफ हैज n वर्टिसेस देन स्पैनिंग ट्री कंटेन्स n-1 एजेस. जैसे ये ग्राफ दे रखा आपको, इसमें कितनी वर्टिसेस है 1 2 3 4. तो वर्टिसेस तो सेम 4 आएगी 1 2 3 4, बट अब इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, जितनी वर्टिसेस है ना इसमें उसका एक माइनस, तो कितनी 1 2 3 4, तो इसमें एजेस कितनी होगी 3. जैसे 1 2 3 को इसी में हमने 3 बना लिया, तो ना तो इसमें अभी सारी कंडीशन फुल हो रही है, ऑल वर्टिसेस इंक्लूडेड है, कोई साइकिल नहीं है, और यूज मिनिमम एजेस. तो ये क्या हो गया ग्राफ को स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करना. फिर आता अपना पास मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. तो अपन जो ये जो एजेस सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी एजेस अपन 3 लेंगे 4 लेंगे, ठीक है. तो वो जो जिसकी सबसे कम कॉस्ट है वो सेलेक्ट कराना, तो वो होता है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. सो स्पैनिंग ट्री हैविंग मिनिमम टोटल एज कॉस्ट, वो हो गया मिनी MST, ठीक है. सो यूज्ड इन वेटेड ग्राफ में आता है. जैसे अपने ये ग्राफ दे रखा है ABCD और इनका क्या बोलते हैं वो भी दे रखा है कॉस्ट भी. अब अपने को इसको क्या स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करना है, तो अपन वो चूज करेंगे, चूज एज विथ मिनिमम टोटल कॉस्ट की जिसकी टोटल कॉस्ट सबसे कम होगी. तो इस सबसे कम इसकी है, फिर इसकी है, अब इसकी है. अब अपने को इसको स्पैनिंग ट्री में करना है तो सबसे पहले तो अपने नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम होते हैं. सो 1 2 3 4 4 हमने वर्टेक्स बनाए ABCD. अब अपने को कोई भी 3 लेनी है. सो 3 कौन सी लेंगे जिसकी सबसे कम कॉस्ट है, तो पहले ये लेंगे, ठीक है. पहले हमने BD बनाई, फिर सेकंड हमने बनाई BA और थर्ड बनाई BC, ठीक है. तो हमने 3 और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 6. तो ये हो गया MST मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. और एल्गोरिदम्स कौन से यूज लेते हैं अपन MST के लिए, कौन से एल्गोरिदम्स, एक तो क्या प्रिंस एल्गोरिदम और एक होता है क्रॉसकल्स एल्गोरिदम, ठीक है. तो इसी के साथ अपना ग्राफ वाला टॉपिक यही कंप्लीट होता है और DSA भी अपनी कंप्लीट होती है. अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू.